दोस्तों नमस्कार। मैं कितना भी चाहूँ, परंतु कैश ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड क्वेरी हमारे देश में बार-बार उठती रहती है। और एक रीसेंट क्वेरी मेरे पास इसी प्रकार से आई कि अनूप जी, मैं कैश में गिफ्ट लेना चाहता हूँ, मेरे भाई से लेना चाहता हूँ, मेरे पिताजी से लेना चाहता हूँ, मेरी वाइफ़ से लेना चाहता हूँ, मेरी माताजी से लेना चाहता हूँ। तो आप तो ये बताओ कितना कैश में गिफ्ट ले सकता हूँ? मेरे जैसा सीए फिर अटक गया। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं साहब, कैश में गिफ्ट क्यों ले रहे हो? सामने वाले से कहो कि आपको चेक से, अकाउंट पे ही चेक से अपने खाते से आपके खाते में ट्रांसफर करें। उन्होंने बोला नहीं, आप तो इसका उत्तर दो कि कैश में कितना गिफ्ट ले सकता हूं मेरे किसी रिश्तेदार से। और उन्हें ये भी क्लियर था कि रिश्तेदारों की लिस्ट में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। तो मैंने कहा साहब, अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 2 लाख रुपए अथवा उससे अधिक नकद नहीं ले सकता। तो बोले इसका मतलब साहब 2 लाख से कम का मैं नकद गिफ्ट ले सकता हूं अपने रिश्तेदारों से, हर एक से ले सकता हूं? तो मैंने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ साहब, जो प्रेजेंट लॉ की लिमिट है उसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 लाख से कम का गिफ्ट दूसरे व्यक्ति से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि आपके रिश्तेदार हैं, लेने में कहीं कोई प्रतिबंध हो। पर हाँ, एक बात और जो जोड़ूंगा, गिफ्ट देने वाले की क्षमता भी सिद्ध होनी चाहिए कि उसने आपको इतनी राशि का गिफ्ट कैसे दिया। यदि आप किसी भविष्य में रिक्वायरमेंट होने पर यह नहीं प्रूव कर पाते कि राशि प्रदान करने वाले का स्रोत क्या था, तो भी आपके हाथ में एक एडिशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। तो डिस्पाइट माय ऑल सजेशंस टू यू कि गिफ्ट की राशि लेनी है तो चेक से लीजिए, फिर भी यदि कोई कैश एक्सेप्ट करता है गिफ्ट के रूप में, तो उसकी क्या लिमिट्स हो सकती हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैंने इस शॉर्ट के थ्रू आपके समक्ष रखी। आई होप दिस में बी यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।